लास्ट प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर का सवाल 100% आता है इसके ऊपर से। अब देखें इसके अंदर जो है प्रॉपर्टी वो है वितरकता गुणधर्म। वितरकता गुणधर्म जिसे अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसको समझने की कोशिश करना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 2 पार्ट में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो आपकी जोड़ संक्रिया के लिए है इसमें, और एक चीज है घटाव के लिए। अब ये वैसे अपन संक्रिया इसमें लिख नहीं सकते, लिखने की कोई जरूरत है नहीं, संक्रिया होती नहीं है इसके अंदर। समझने की पूरी कोशिश करनी है आप लोगों को। क्या मैं एग्जाम्पल के तौर पे पहले आपको दे रहा हूं वो ये है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एक नंबर है, कोई रेशनल नंबर ए लिखा, या फिर मैं लिख लेता हूं a बटा b लिख दिया मैंने। यहाँ बाहर की तरफ गुणा का निशान होगा, अंदर सपोज है आपका c बटा d, प्लस में आपका दे दिया मैंने e डिवाइड बाय f। ध्यान से समझे इसको, बीच में प्लस का निशान है, इसका खेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। जब भी ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई दिखे और ब्रैकेट के अंदर या तो प्लस या माइनस दिखे तो आप लोग समझ जाएं कि वो वितरकता गुणधर्म लग रहा है। अब होगा क्या इसके अंदर, पहली संख्या को पहले नंबर से गुणा कर दें, इसका मतलब a बटा b का गुणा किससे हो जाएगा, c बाय d से। पहली बात तो ये। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर इस a का गुणा किससे हो जाएगा, a बटा b, मतलब यहां मैंने लिख दिया a बटा b का गुणा किससे हो जाएगा, e बटा f से। ये है आपके वितरकता गुणधर्म का पूरा अपन कह सकते हैं फॉर्मूला बोल सकते हैं इसका। वैसे याद नहीं रखना है आपको फॉर्मूला, अभी मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिखूं कि a बटा b गुणा में आपका है c बाय d, माइनस में है आपका e बाय f, और इधर वापिस अपन देखेंगे, ध्यान से देखें, इधर बीच में प्लस था, इधर माइनस में, यही खेल है इसके अंदर। बस ये 2 ही गुणधर्म पूछे जाते हैं। अब अगर इसका पहले गुणा होगा, इसका मतलब a बटा b का गुणा किससे हो जाएगा, c बाय d से। फिर माइनस है a बटे b का गुणा किससे हो जाएगा, e बाय f से। जब बीच में प्लस होता है तो इधर भी प्लस आएगा, और जब बीच में आपका माइनस होगा तो इधर भी बीच में माइनस आएगा। ये है आपके वितरकता गुणधर्म। समझने की पूरी कोशिश करें। अब आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने उदाहरण ले लिया, बाहर 1 बटा 2 है, गुणा यहाँ पे मैं बात करूं कि सपोज आपका 3 बटा 2, प्लस में मैंने ले लिया 1 बटे 4, और इधर मैं अगर देखने की कोशिश करूं, पहले समझे इसको। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसका और इसका गुणा हो जाएगा, इसका मतलब 1 बटा 2 का गुणा किससे हो जाएगा, 3 बटा 2 से। जैसा यहां मैंने किया था कि जब भी गुणा के बाहर वाली संख्या है वो कोष्टक के अंदर वाली दोनों संख्या से गुणा होगी, तो 1 बटा 2 पहले किससे गुणा हो रही है, 3 बटा 2 से। जैसे यहाँ पे भी a बटा b था, वो किससे गुणा हो रहा है, पहले c बटा d से। फिर बीच में प्लस है, जब बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी वापस 1 बटा 2 है, वो किससे गुणा हो जाएगा, 1 बटे 4 से। ये सबको अच्छे से पता चल रहा होगा। अब आगे देखिए, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे 1 बटा 2 था, गुणा का निशान गुणा की जगह ही रहने दे, 2 और 4 का मैं लसअप लूंगा, कितना आ जाएगा, 4। समझने की कोशिश करें, दोनों संक्रिया साथ में चला रहा हूं, पहले ये समझे फिर इधर वाली समझेंगे अपन। यहाँ बराबर है बीच में, 2 का भाग 4 में दूंगा 2 बार जाएगा, 2 का 3 से गुणा करूंगा तो कितनी बार हो जाएगा, 6। फिर प्लस 4 का भाग 4 में, एक बार 1 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम प्रोसेस इधर अपन चलाएं तो यहाँ तो गुणा है, तो 1 का 3 से गुणा हो जाएगा पहले, और 2 का भी 2 से गुणा हो जाएगा। बीच में कौन है, प्लस है, 1 का 1 से गुणा, और 2 गुणा क्या आ जाएगा, 4। इस प्रकार से ही हो जाएगा। अब आप लोग देखें, इधर 1 बटा 2 है, गुणा में कितना आ जाएगा, 7 बटे 4, और इधर देखेंगे अपन
3/4 प्लस में कितना आ जाएगा 1/8। अब और गौर से समझे इधर, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का गुणा करना है। देखें इसमें इधर मैं गुणा करूंगा तो 7 का 1 से गुणा कितना हो जाएगा 7, और 2 का 4 से गुणा कितना आ जाएगा आपका 8। इधर मैं देखूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 का भाग 8 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, 2 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 6, प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इधर मैं लिखूंगा 7/8 बराबर भी कितना आ जाएगा 7/8। देखो दोनों जगह पे सेम आ रहा है, और यही गुणधर्म था आपका वितरकता का गुणधर्म। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। समझ में आ रहा होगा। फिर से बता रहा हूं एक बार कि ये a/b था। कोष्टक के बाहर जो भी नंबर होगा वो पहले फर्स्ट संख्या से गुणा होगी, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया। फिर उसी संख्या को किससे गुणा कर दो, कोष्टक के अंदर वाली दूसरी संख्या से जो दिख रहा है आप लोगों को, और फिर दोनों तरफ से सॉल्व करोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब अगर मैं इधर एग्जांपल लेके समझाऊं तो ये का यही उदाहरण ले रहा हूं मैं, 1/2 गुणा में यहाँ पे 3/2, माइनस में मैंने ले लिया 1/4। समझने की पूरी कोशिश करें। फिर यही प्रोसेस देखें इधर 1/2 का गुणा किससे हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर पहले तो 3/2 से होगा, बीच में माइनस है, मैं माइनस लगा देता हूं। इधर आपका आ जाएगा 1/2 और गुणा में कौन आ जाएगा 1/4। अब आप देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा इधर। अगर मैं इधर ब्रैकेट सॉल्व करता हूं तो 1/2 तो बाहर है, ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप देखिए 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है 2 बार, 2 को 3 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 6, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, ऊपर क्या आ जाएगा 1। इधर मैं देखूंगा तो कितना आ जाएगा 3 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा 3 बटे में आ जाएगा 4, माइनस 1 बटे में कितना आ जाएगा 8। अब आप देखें 1/2 गुणा में 6 में से 1 गया कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि सर 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 बटे में क्या आ जाएगा 4। इधर अपन देखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना बन जाएगा 8। 4 का भाग 8 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, 2 को 6 से गुणा करूंगा तो 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6 हो जाएगा, माइनस 8 का भाग 8 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 बन जाएगा, और 2 को 4 से गुणा करूंगा तो 8, और 6 में से 1 गया तो इधर भी 5 बचेगा, और बटे में कौन आ जाएगा 8। इस प्रकार से ये है आपका वितरकता का गुणधर्म, जो एक बार प्लस लेके मैंने आपको समझा दिया, एक बार माइनस लेके समझा दिया। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं। बात समझ में आ गई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गुणधर्म, आप लोगों को समझना है। इसके अंदर ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा वो गुणा में, और ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस या माइनस आ जाए तो समझ जाएं कि वहां पे कौन सा गुणधर्म लगेगा, वितरकता गुणधर्म। तब मैंने बोला था ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को पहले वाली संख्या से गुणा करो, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को फिर उसके दूसरी वाली संख्या से भी गुणा करो, और उनके दोनों के बीच में वही निशान आएगा जो ब्रैकेट के बीच में निशान था। बात समझ में आ रही है। फिर आप दोनों तरीके से सॉल्व करें, दोनों का आंसर आएगा। जब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तब ये आपका कंप्लीट और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस तरीके से जो आपकी प्रॉपर्टी थी परिमेय संख्या के गुणधर्म थे वो सब के सब कंप्लीट हो गए हैं। बहुत डीपली पढ़ाया है आपको, इतनी चीजें आप लोगों के वैसे जानकारी के लिए आगे वाली क्लासेस में काम आएगी, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दी। ठीक है।